Good morning, student. Subject Mathematics Class 7 Exercise 2.2. Student, ये आपका वर्क रहेगा 27 अप्रैल का। एक्सरसाइज 2.2 में स्टूडेंट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। अगर आप टू रेशनल नंबर का सम करते हैं तो उनका जो सम आएगा वो भी रेशनल नंबर आएगा। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल 5/3 प्लस 2/3 इक्वल टू, दिस इज अ रेशनल नंबर 3, 5 plus 2 7/3। तो स्टूडेंट आपने टू रेशनल नंबर को ऐड किया और रिजल्ट आया रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट ये तो बिल्कुल इजी से हमने बता दिया, बट क्या क्लोजर का मतलब यही है? स्टूडेंट, क्लोजर का मीनिंग आपको डीपली समझना होगा। क्लोजर का मीनिंग है जिस टाइप के नंबर में आपने ऑपरेशन शुरू किया है। हाँ, ऑपरेशन बोले तो हमारे मैथमेटिक्स में 4 बेसिक ऑपरेशन है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। हमारे मैथमेटिक्स में 4 टाइप के बेसिक ऑपरेशन हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। तो स्टूडेंट, मैं ये कह रहा था कि आपने जिस टाइप के नंबर को लेके ऑपरेशन शुरू किया है, अगर रिजल्ट भी उसी टाइप के नंबर में आ जाए तो आप कहते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे स्टूडेंट, हमने एक रेशनल नंबर का एग्जांपल देख लिया। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप ऐड कर रहे हैं 2 + 1। दिस इज नेचुरल नंबर। हम स्टूडेंट किस टाइप के नंबर में ऑपरेशन शुरू करें? नेचुरल में। और स्टूडेंट ये आ गया 3, दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो आप कहेंगे स्टूडेंट, जैसे यहाँ रेशनल नंबर को ऐड करके रेशनल आ गया था और यहाँ नेचुरल को ऐड करके नेचुरल आ गया, तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोजर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोजर। एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑल्सो क्लोजर। तो स्टूडेंट, क्लोजर का मीनिंग मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में। क्लोजर का मीनिंग ये है, जिस टाइप के नंबर में आपने ऑपरेशन शुरू किया है रिजल्ट भी उसी टाइप के नंबर में आ जाए। ऑपरेशन मीन्स स्टूडेंट, आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या डिवाइडेशन कर सकते हैं। सपोज स्टूडेंट, आपने एडिशन के बजाय आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट, मान लीजिए आप 5 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर और इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 भी नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोजर। स्टूडेंट, मैंने कई बार रिपीट किया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्लोजर का मीनिंग है जिस टाइप के नंबर में आपने ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन मीन्स स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में 4 टाइप के बेसिक ऑपरेशन हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। आपने जिस टाइप के नंबर में ऑपरेशन शुरू किया है, अगर रिजल्ट भी आपका उसी टाइप के नंबर में आ जाए तो आप कहते हैं कि वो नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट, अभी तक हमने ऐसे एग्जांपल देखे जो नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे। स्टूडेंट, मैं एक नंबर ले ले रहा हूँ। मान लीजिए 1 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर, और इनका जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो आया -1। इट्स नॉट नेचुरल। तो स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं कि डिवाइडेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोजर। नेचुरल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है, शायद मैंने डिवाइडेशन कह दिया था, सॉरी। नेचुरल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज नॉट क्लोजर। नेचुरल नंबर यानी आप एक नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट स्टूडेंट क्या आ गया? नेचुरल नंबर नहीं आया, तो आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोजर। तो स्टूडेंट, होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने कहा
फोर टाइप के मैथमेटिक्स में 4 टाइप के बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। यहाँ केवल हम मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। और क्लोजर का मीनिंग है जिस टाइप के नंबर में आपने ऑपरेशन शुरू किया स्टूडेंट। ऑपरेशन मीन्स आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइडेशन। जिस टाइप के नंबर में आपने ऑपरेशन शुरू किया है, आंसर उसी टाइप के नंबर में आ जाए तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि वो टाइप का नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तो आपके लिए बस एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है, होप आप समझ गए होंगे कि 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल नंबर को ऐड करके रिजल्ट रेशनल नंबर आया तो यहाँ रेशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो आप कह सकते हैं द सम ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोजर। जो रेशनल नंबर का सम है वो क्लोजर होता है। स्टूडेंट मैंने 2 से 3 बार रिपीट कर लिया, फिर भी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। दे आर 4 टाइप बेसिक ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। और क्लोजर का मीनिंग है स्टूडेंट जिस टाइप के नंबर में आपने ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन स्टूडेंट आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन, और रिजल्ट भी उसी टाइप के नंबर में स्टूडेंट आ जाए तो आप कहते हैं वो टाइप का नंबर उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और अगर स्टूडेंट जिस टाइप के नंबर में आपने ऑपरेशन शुरू किया है आंसर उस टाइप के नंबर में ना आए तो आप कहते हैं कि वो टाइप का नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। 2 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट सिंपल सा इसका मीनिंग ये है, आप ध्यान से समझ लें। अगर आप किसी ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर दें, किसी ऑपरेशन में नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें और आपका आंसर अनचेंज रहे, आपका आंसर चेंज ना हो, तो आप कहेंगे कि उस टाइप का नंबर कम्यूटेटिव है। तो देखेंगे स्टूडेंट, मान लीजिए आप कर रहे हैं यही वाला, आप देख लीजिए 5 + 3 + 2 + 3, तो आंसर आएगा स्टूडेंट आपका 3 5 + 2 = 7/3। बट स्टूडेंट अगर आप ऑर्डर चेंज करते 2/3 5/3 तो क्या आता है स्टूडेंट 2 + 5/3 और ये भी आ जाता है आपका 7/3। तो आप लिख सकते हैं 5/3 + 2/3 = 2/3 + 5/3। तो सिंपल सा मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट, अगर आंसर चेंज करने पर आपके नंबर की जो नंबर का जो टाइप है वो ना चेंज हो तो आप कह सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ कह सकते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर आप रेशनल नंबर जिस ऑर्डर में आपने रेशनल नंबर को ऐड किया है, अगर आप उनका ऑर्डर चेंज भी कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो भी रेशनल नंबर ही रहेगा और उसके आंसर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा तो आप स्टूडेंट कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ 3 or more rational numbers, they can be grouped in any order. If A, B and C are 3 rational numbers, then तो स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर आपके पास में 3 रेशनल नंबर हैं और आप उन 3 को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, आंसर सेम हो जाए, तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं द सम ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव।
अगर आप 3 नंबर लेंगे और आप सम करेंगे किसी भी ऑर्डर में और वो सेम रहेगा तो आप क्या कह सकते हैं, द सम ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल एक देखते हैं। लेट a इक्वल टू 2/3, b इक्वल टू 1/3 एंड c इक्वल टू 5/3। तो स्टूडेंट आप ये कर लीजिए a प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका 2/3 प्लस 1/3 प्लस 5/3। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। देखिए let a equal to 1/3, b equal to 2/3 and c equal to 5/3। तो स्टूडेंट आप लिखिए a प्लस बी प्लस सी, ये आपका हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 5/3 1/3 5 to 7/3 और इसे ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 3 1 प्लस 7, ये हो गया आपका 8/3। और स्टूडेंट अगर आप इसे इस तरह से ऐड करते a प्लस बी प्लस सी, तो क्या होता है स्टूडेंट 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3, तो ये आपका हो गया 1 और 2 3/3 प्लस 5/3, ऐड कर दीजिए स्टूडेंट 3 प्लस 5, तो ये आपका हो गया 8/3। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। आपने 3 रेशनल नंबर्स लिए स्टूडेंट और ऑर्डर चेंज करके उन्हें ऐड किया, आंसर सेम है। और अगर ऐसा करने से आंसर सेम होता है स्टूडेंट तो आप कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन में ये वाला जो नंबर है, जिस टाइप का भी हम नंबर ले रहे हैं वो एसोसिएटिव है। बट यहाँ तो हम रेशनल नंबर पे वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हैं द सम ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव। ओके स्टूडेंट, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और जीरो प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या जीरो प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो इन एनी ऑर्डर इज द नंबर इटसेल्फ। आप रेशनल नंबर में जीरो ऐड करेंगे स्टूडेंट या जीरो में कोई रेशनल नंबर ऐड करेंगे, आंसर सेम आएगा, तो आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज जीरो। तो बेसिक मतलब क्या होगा स्टूडेंट इसका? बेसिक एडिटिव आइडेंटिटी का स्टूडेंट बेसिक मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिससे आप सेकंड नंबर में ऐड कर सकें बट आंसर चेंज ना हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, अब अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है कि आप उसे किसी दूसरे नंबर में ऐड कर दें और आंसर चेंज ना हो, तो इस टाइप के नंबर को हम स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एडिशन में स्टूडेंट हमारे पास जीरो है और जीरो को हम किसी में ऐड कर दें तो आंसर चेंज नहीं होता है, तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज जीरो। देखिएगा स्टूडेंट, मान लीजिए 2/3 कोई रेशनल नंबर है और उसमें आप जीरो ऐड करें, या तो ऐसे कर लें 0 प्लस 2/3, तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि वो नंबर जो का 2 आएगा। तो स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी आप समझ चुके होंगे, या तो इसे जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऐसा नंबर को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं तो किसी दूसरे नंबर में हम ऐड कर दें बट आंसर नॉट चेंज। मतलब ए में आपने जीरो ऐड किया या जीरो में ए ऐड किया तो आंसर ए ही रहे, तब हम कहेंगे कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, एडिटिव यूनिवर्स और नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर। इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर सच दैट ए प्लस बी बी प्लस ए, देन ए एंड बी आर एडिटिव यूनिवर्स ऑफ ईच अदर। सेंट मान लीजिए एक नंबर ए है और कोई दूसरा नंबर इस तरह से एग्जिस्ट करता हो कि वो ए में ऐड करने से दोनों का सम जीरो हो जाए, तो वो जो दूसरा नंबर है जो फर्स्ट नंबर में ऐड करने से रिजल्ट को जीरो कर दे रहा है, उसे ही हम बोलते हैं एडिटिव यूनिवर्स। देखिएगा स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 2/3 और -2/3, देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट, 2/3 और -2/3 इनका मैं सम कर दूं तो ये हो जाएगा 3, 2 - 2 0/3 और आंसर हो जाएगा 0 स्टूडेंट। अगर आप ऐसे करते हैं -2/3 प्लस 2/3 तो क्या होता है आंसर स्टूडेंट, -2 + 2/3, तो ये हो जाएगा 0/3, आंसर हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो -2/3 है इसमें ऐड होने से रिजल्ट 0 आ रहा है, या तो ये कहिए -2/3 2/3 में ऐड करने से रिजल्ट 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि एडिटिव यूनिवर्स किसी भी नंबर में नेगेटिव साइन लगाने से आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चंस में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस सिंपल से मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी नंबर का एडिटिव यूनिवर्स फाइंड आउट करना है तो आप उसमें सिंपली -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, अगर आपको किसी का एडिटिव यूनिवर्स पता करना है तो सिंपली आप उस नंबर में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग, आपको इसे वेरीफाई करना है, यानी आपको LHS = RHS दिखाना है स्टूडेंट। तो आप LHS ले लीजिए, LHS 3/4 + 5/8, ये आपने स्टूडेंट कल सीख लिया था। एलसीएम लेना, 4 और 8 का एलसीएम होगा 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3 × 2 प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5 × 1, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 6 + 5/8, 11/8। RHS लीजिए स्टूडेंट आप, 5/8 + 3/4, एलसीएम 8 हो गया स्टूडेंट 5, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 4 × 2 = 8 एंड 3 × 2 = तो ये आपका हो गया स्टूडेंट 5 + 6/8, 11/8। सो LHS = RHS। तो स्टूडेंट ये आपका वेरीफाई हुआ। इसका सेकंड पार्ट देख लेंगे। LHS आप ले लीजिए पहले, -3/7 3/7 प्लस -4/9, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, आप एलसीएम ले लेंगे पहले। 9, 7 का एलसीएम आ जाएगा 63। स्टूडेंट 7 से 63 को डिवाइड करेंगे तो 9, -3 × 9 प्लस -4 × 7, तो ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा स्टूडेंट। 9 × 3 = 27 और 4 × 7 = 28, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा, -28/63, 8, 7, 15, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 55/63। RHS स्टूडेंट आप ले लीजिए, -4/9 प्लस -3/7। स्टूडेंट देखिए नंबर तो वही है, साइन भी सेम है, तो इसका भी आ जाएगा सॉल्व करने के बाद -55/63। सो LHS = RHS। सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स 3/5 - 2/1/2। और देखिए स्टूडेंट इक्वल करके तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/2। और स्टूडेंट यहाँ 10 आया है तो ऊपर क्या आना चाहिए
तो ये वाला स्टूडेंट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। -1/2 + 3/5 सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, एलसीएम आ जाएगा 10 और 2 5 × 10, 1 × 5 प्लस 5 2 × 10, 3 × 2, ये आपका हो गया स्टूडेंट 10 -5 + 6, तो स्टूडेंट 6 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा 1/10, तो यहाँ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, होप आपने समझ लिया होगा। तो ऐसे स्टूडेंट ये देखिए 4/7 - 3/-5। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि आपको डेनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रहने देना है और उसे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं आप, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से न्यूमरेटर में और -1 से डेनोमिनेटर में, तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, तो ये 3/5 बचेगा स्टूडेंट। तो ये 4/7 + 3/5 प्लस 3/5 तो ये आ गया स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 4/7, और ये सॉल्व करके क्या आएगा ये हम देख लें। इसे सॉल्व कर दे रहे हैं स्टूडेंट हम। 3/5 + 4/7 = 5 7 = 35, 5 7 = 3, 7 = 21, 7 5 = 4 × 5, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट 3 7 = 21 + 4 5 = 20/35, तो 35 21 एंड 20 ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 41, तो यहाँ आ जाएगा आपका स्टूडेंट 41/35। ओके स्टूडेंट, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरीफाई द फॉलोइंग, इसे वेरीफाई स्टूडेंट करना है जैसे आपने यहाँ वेरीफाई किया है। तो वैसे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, बट हमें वेरीफाई करने के लिए कहा गया, तो वेरीफाई में हम LHS = RHS शो करते हैं। तो स्टूडेंट LHS क्या हो जाएगा आपका, ये वाला मैं स्टूडेंट सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3 -8 × 3 प्लस 3 4 × 12, 4 × 4 प्लस 7/5, ये हो जाएगा स्टूडेंट 8 3 × 24 और 4 × 16/12 प्लस 7/5, तो स्टूडेंट -24 + 16 ये बचेगा स्टूडेंट -8/12 प्लस 7/5, तो 12 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 60 स्टूडेंट, और 12 5 = 60 -8 × 5 प्लस 5 12 = 60 7 × 12, तो इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा 40 प्लस 12 7 = 84/64, और 8 में से 4 करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से 4 ही आ जाएगा आपका /60, और ये स्टूडेंट अब 4 से डिवाइड कर लिए 4 15 4 11, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 11/50। स्टूडेंट ये 11 15 आ गया आपका। अब आप RHS को सॉल्व करेंगे। -8/5 प्लस 12, ये 12 हो गया स्टूडेंट, 16 प्लस 21, -8/5 प्लस, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया स्टूडेंट, ये देख लेना, आप सीख चुके होंगे। 6 1 7 और 2 1 3, 37/12 स्टूडेंट। अब आपका एलसीएम आ गया 60, 5 12 60 12 8 96, और प्लस 12 5 60 5 7 = 35, 5 3 = 15 एंड 3 15 एंड 3 80, तो स्टूडेंट आप यहाँ 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 185 है ना स्टूडेंट, पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव,
तो जब ये आप 15 और 15 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट आपका, और यहाँ बचे 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आ जाएगा बाय 60। कुछ गलती होगी स्टूडेंट, चेक कर लीजिए। ये हो गया आपका 12 4 4 16 3 7 21 6 1 7 2 1 3। ओके स्टूडेंट, 60 5 12 12 8 96। ओके 5 7 35 3 5 3 15 एंड 3 18। ये ठीक हो गया स्टूडेंट। तो क्या स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट हमने गलत कर दिया। 185 96 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट, और 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आ जाएगा। ये आ गया आपका -8 बाई -89 बाई 96 60। स्टूडेंट यहाँ थोड़ा क्वेश्चन नोट करने में प्रॉब्लम हुई है। यहाँ -8/4 जहाँ गलती से नोट डाउन हो गया है वो था आपका 3 क्वेश्चन -8/5। तो स्टूडेंट मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ है -8/5। क्वेश्चन नंबर 3 -8/5 4/3 7/5 और -8/5 4/3 7/4। ओके तो अब हम स्टूडेंट LHS ले रहे हैं इसका। LHS 5 3 15 स्टूडेंट एलसीएम 15 आ जाएगा इसका। 324 520 प्लस 7/5 15 और स्टैंड हो जाएगा -4 प्लस 7/5। एलसीएम आ जाएगा स्टैंड 15 और 5 का 15 -4 5 3 15 3 7 21। स्टैंड 21 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे। 21 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17/15। RHS लेंगे स्टूडेंट आप -8/5 प्लस, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका, ये तो भी गलती लिखा स्टूडेंट, ये है -8/5 8/3 -8/5 4/3 7/4। तो ये हो गया सर -8/5 से सॉल्व करेंगे तो 12 और 4 16 3 7 21 -8/5 प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट 7 2 1 3 37/12। एलसीएम हो जाएगा इसका 60। एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट 60 60 और 12 96 5 7 35 प्लस 3 5 3 15 एंड 3 18। 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आ जाएगा और 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 60। सो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स। 1/2 प्लस 3/7 5/8। स्टूडेंट आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। दीज आर 3 रैशनल नंबर और देखेंगे स्टूडेंट आप 3/7 3/7 5/8 ये 2 नंबर तो सेम है। तो स्टूडेंट ये बचा, ये आ जाएगा यहाँ 1/2 और ये आया स्टूडेंट किसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, जो अदर पार्ट इसके बचे हैं वो आपको खुद से करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एडिटिव यूनिवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका स्टूडेंट हमें एडिटिव यूनिवर्स बताना है और प्रोसेस बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट। एडिटिव यूनिवर्स ऑफ 2/5 equal to -1 into 2/5 equal to -2/5। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जिसका भी आपको एडिटिव यूनिवर्स पता करना है उसमें आप -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, यहाँ डायमीटर में आपको नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले हमारा वर्क यही होगा कि हम इसे साइन को पॉजिटिव करेंगे। तरीका स्टूडेंट कई बार आपको बता चुके हैं, आप -1 से न्यूमरेटर में और -1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट -7/9। और नाउ एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/9 equal to -1 into -7/9 और स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/9। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ऑल द रेशनल नंबर आर टू बी एडेड इनटू रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सिंपल सा स्टूडेंट, फर्स्ट एक्सरसाइज से हम आपको बोलते आ रहे हैं कि अगर किसी डिनोमिनेटर में आप किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में आपको नेगेटिव साइन दिखे तो उसे पॉजिटिव कर लीजिए, तभी आप उसे आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसने भी यही बात कही है, तो स्टूडेंट ये आपका ट्रू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर इन विच दे आर एडेड। इसका ये मतलब है स्टूडेंट, जिस ऑर्डर में वो रखे गए हैं उनका सम उस पर डिपेंड करता है। और मतलब ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए 1/3 + 2/3 रखोगे तो कुछ और आंसर आएगा, और 2/3 + 1/3 रखोगे तो कुछ और आंसर आएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। हमने तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ लिया कि ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। तो स्टूडेंट ये आपका हुआ फॉल। एक बार दोबारा पढ़ ले रहे हैं, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर इन विच दे आर एडेड। नहीं स्टूडेंट, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। आगे देखिए स्टूडेंट, इफ ए इज अ एडिटिव यूनिवर्स ऑफ बी देन a minus b equal to 0। स्टूडेंट एडिटिव यूनिवर्स में क्या होता है, एडिटिव यूनिवर्स का सम 0 होना चाहिए। और यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, डिफरेंस है। अगर a + b 0 होता तो बात बन जाती। स्टूडेंट ये भी आपका फॉल्स है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, एडिटिव यूनिवर्स में सम 0 होना चाहिए, यहाँ डिफरेंस इसलिए फॉल्स है। 0 इज द एडिटिव यूनिवर्स ऑफ इटसेल्फ। एडिटिव यूनिवर्स स्टूडेंट होता है किसी का, अगर आपको एडिटिव यूनिवर्स चाहिए तो आपको उसमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, और जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो उसका एडिटिव यूनिवर्स हो जाता है। बट स्टूडेंट 0 का एडिटिव यूनिवर्स, आप -1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 0 ही रहेगा। तो ये आपका ट्रू हो गया स्टूडेंट, 0 का एडिटिव यूनिवर्स 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, वेरीफाई दैट x + y, y + x, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है बाय टेकिंग x = 3/5 एंड b y = 7/10। तो देखिए स्टूडेंट करते हैं आंसर। टू वेरीफाई, टू शो x + y = y + x। तो LHS आप ले लीजिए स्टूडेंट, LHS लेंगे x + y मतलब 3/5 + 7/10। एलसीएम कितना हुआ स्टूडेंट आपका 10, 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6 + 7, ये हो गया आपका स्टूडेंट 6, 7, 13/10। RHS ले लीजिए,
y प्लस एक्स, y कितना स्टूडेंट आपका 7/10 और ये 3/5। और स्टूडेंट आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता रेस्ट नंबर के एडिशन पे। तो वैसे तो आप इसे ऐसे ऐड करके दिखा दीजिए, ये जो है 13/10। It's verified that x plus y equal to y plus x for rational numbers। तो स्टूडेंट ये रेशनल नंबर्स के लिए वेरीफाई हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, वेरीफाई दैट a plus b plus c equal to a plus b plus c। ऐसे स्टूडेंट जैसे यहाँ हमने किया है, जैसे यहाँ किया है, ये हमने 2 नंबर्स के लिए किया, ऐसे आपको यहाँ प्रूव करना है। टू वेरीफाई टू शो a plus b plus c equal to a plus b plus c। तो स्टूडेंट एक बार आप एलएचएस ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे, आरएचएस ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे, और जब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा तो आप लिख देंगे इट्स वेरीफाइड दैट x plus y, और ये वाला स्टूडेंट a plus b plus c इक्वल टू a plus b plus c। ओके स्टूडेंट, अदर पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।